नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी है। 8 ख्वातीन समेत 403 उम्मीदवार इसमें मद्दे मुकाबिल हैं। हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार हैं। मुख्तलिफ नताइज आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। ये नतीजा है, सैयद तौकीर मेहदी इसमें जीत गए हैं और राजा जलाल हुसैन इसमें हार गए हैं। अपडेट्स कर रहे हैं आपको नताइज के हवाले से। नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। सैयद तौकीर मेहदी के हवाले से 4295 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं और यहां से जीत गए हैं, जबकि राजा जलाल हुसैन 3849 वोट्स हार गए हैं, जिनका ताल्लुक IPP से है। GBA 7 सकरदू का नतीजा है जो आपके साथ नाज़रीन हमने शेयर किया है। GBA 12 शिगर का ये नतीजा है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें राजा आजम इस वक्त पीछे हैं और इमरान आगे दिखाई दे रहे हैं। GBA 19 का खिजर का ये नतीजा, जहां पर जफर मोहम्मद आगे हैं और नवाज खान पीछे इस नतीजे के मुताबिक। GBA 7 का नतीजा आपके साथ शेयर करें। सैयद तौकीर मेहदी इसमें आगे दिखाई दे रहे हैं और GBA 24 में आपको बताएं कि असद शफीक आगे दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और मोहम्मद असद पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह GBA 13 का नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे। GBA 13 में राना फरमान अली आगे हैं और GBA 8 का आपके साथ शेयर करेंगे। मोहम्मद काजिम मेसम आगे हैं और सैयद मोहम्मद अली शाह इस नतीजे के मुताबिक पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से GBA 4 में नगर 1 का नतीजा आगे हैं मोहम्मद अली अख्तर और GBA 1 में गिलगित 1 का नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें अमजद हुसैन आगे दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद शफीकुद्दीन पीछे इस हल्के से दिखाई दे रहे हैं। GBA 22 भी हमारे साथ नाज़रीन नतीजा आ गया है, आगे हैं मोहम्मद इब्राहिम सनाई और आशिक हुसैन इस हल्के से पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 18 का अगर तज़किरा करें तो मलिक किफ़ायतुर रहमान, जिनका नून लीग से ताल्लुक़ है, यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। GBA 6 हुंजा से इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं नेक नाम करीम जो आगे दिखाई दे रहे हैं और इम्तियाज़ुल हक इस नतीजे में पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 5 नगर 2 का नतीजा आगे हैं जावेद अली मनवा और GBA 3 गिलगित 3 का नतीजा आपके साथ शेयर करें तो आफ्ताब हैदर आगे हैं, सैयद सुहेल अब्बास पीछे इस नतीजे के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह आगे हैं हाजी शाहबेग GBA 15 से, दियामर का ये नतीजा है, PMLN के उम्मीदवार यहाँ से पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 2 गिलगित 2 का नतीजा है, आगे हैं हाफिज हफीजुर रहमान और पीछे हैं जमील अहमद। GBA 16 दियामर 2 की बात करें तो यहाँ पर अतीकुल्ला आगे दिखाई दे रहे हैं और अताउल्ला पीछे नजर आ रहे हैं। GBA 23 की बात करें तो यहाँ पर हाजी अनवर अली आगे दिखाई दे रहे हैं और हाजी अब्दुल हमीद यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। GBA 12 शिगर की बात करें तो यहाँ पर इमरान नदीम आगे हैं, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और नून लीग के उम्मीदवार यहाँ से पीछे हैं। GBA 19 खिजर 1 की बात करें तो यहाँ पर आगे हैं जफर मोहम्मद, जिनका ताल्लुक PMLN से है और GBA 7 में सकरदू में आगे हैं सैयद तौकीर मेहदी और राजा जलाल हुसैन। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, असगर हयात और इकरामुल्लाह जोया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, काउंटिंग्स कहाँ तक पहुँची हैं, उनसे जान लेंगे। ताज़ा तरीन जो मनाजिर हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं। पहले असगर हयात की जानिब जाएंगे। असगर बताइएगा क्या नताइज हैं आपके पास और क्या नताइज आप GNN के नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे। जी देखें, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात इंतहाई पुरअमन माहौल में हो गए और कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। वोटिंग के बाद वोटों की गिनती का वो जारी है और क्योंकि नताइज जाने का जो सिलसिला है मुख्तलिफ हल्कों से जारी है। गिलगित की अगर बात करें तो गिलगित के 2 जो हल्के थे इंतहाई अहम थे। एक में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान, और एक में पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर हैं अमजद एडवोकेट जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और दोनों मुमकिन तौर पर वज़ीर आला के जो है वो उम्मीदवार हैं। हल्का GB 1 में जो अमजद एडवोकेट हैं पीपल्स पार्टी के, ये आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के शफीकुद्दीन जो है ये पीछे हैं। इसके अलावा GB 2 की बात करें तो सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान जो है वो आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद पीछे हैं। GBA 3 की बात करें तो यहाँ पर आफ्ताब हैदर का ये आफ्ताब हैदर जो है वो ये आगे हैं, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है। GBA 4 की बात करें तो यहाँ पर अली अख्तर
इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से ही आगे है, जबकि जो MWM के उम्मीदवार हैं ये भी मुकाबला कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी मुकाबला कर रहे हैं। अभी सूरत हाल ये है कि जो पोलिंग स्टेशन हैं इनमें से चंद पोलिंग स्टेशन के इन हल्कों में से नताइज जो है वो आए हैं, मुकम्मल नताइज जो है वो नहीं आए, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं। GBA5 में मुस्लिम लीग नून के जावेद अली जो है मनावा ये आगे हैं और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और दीगर उम्मीदवार जो है इनके साथ मुकाबले में है। इसके अलावा GB6 और GB7 की बात अगर करें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के तोकीन मेहदी जो है ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक जो इलेक्शन है जीत चुके हैं। यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मजबूत उम्मीदवार राजा जलाल मखदूम जो साबिक गवर्नर भी रहे हैं और इन्होंने जो है वो सख्त मुकाबला किया है यहाँ पर और कांटेदार मुकाबला जिसको कहें ये हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा दीगर हल्के जो हैं वहाँ पर भी कुछ हल्कों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं, कुछ पर पीपल्स पार्टी के आगे हैं और चंद हल्के ऐसे हैं जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार, MWM के उम्मीदवार और आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार जो है वो लीड ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि पोलिंग का अमल जो है वो साफ और शफाफ तरीके से पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ, गिनती का अमल जारी है। इकरामुल्लाह, आपकी जानिब आना चाहेंगे, आप बताइए कि आपके पास कौन कौन से नताइज हैं जो मुकम्मल कंपाइल हो चुके हैं, कौन से नताइज हैं जो अभी मुकम्मल नहीं हुए लेकिन उसमें लीड किस किस उम्मीदवार की है? जैन, देखिए, इस वक्त जो रिजल्ट्स का मामला है उसमें इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं वो हम तक मौसूल हो रहे हैं। अलबत्ता जो मेरी इलेक्शन कमीशन से बात हुई है अभी तक इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट्स पहुंचना जो है वो शुरू नहीं हुए। तो तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी तक कुछ ऐसे हल्के और कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी मौजूद हैं जहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको जो है जब टाइम ख़त्म हुआ तो जो वोटर्स उस हदूद में अंदर मौजूद थे पोलिंग स्टेशन के तो उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त थी। ताहल उनकी काउंटिंग जो है वो अभी बाकी है। तो यूं अगर कहा जाए कि अभी दूर दराज के जो पोलिंग स्टेशंस हैं और मैक्सिमम जो हुंजा गिलगित के जो मुख्तलिफ इलाकों के जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अभी आना बाकी हैं। जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो हमें इस वक्त मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस से ज़राए के ज़रिए मौसूल हो रहे हैं उनके मुताबिक जो सियासी इस वक्त पारा है वो बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान तगड़ा मुकाबला जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। जो वोटर्स की जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। जो वोटर्स की जो इस वक्त टर्नओवर की मैं अगर बात करूं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर जो वोटर्स की तादाद है या वहाँ पर जो वोट कास्ट किया गया है उस हवाले से बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो अभी दिखाई दे रही है। हतमी तौर पर जब इलेक्शन कमीशन में रिजल्ट्स कंपाइल करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे तो वाज़े तौर पर ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वोट है हासिल कर चुका है। इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और सकरदू 1 से इसको अगर शुरू करें, ये सकरदू 1 का जो 31 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो सकरदू में पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी जो है उन्होंने मैदान मार लिया है और उन्होंने 4200 वोट हासिल किया है। और सकरदू के जो 31 पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक वो पहले नंबर पर हैं। इसके साथ साथ सकरदू में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल जो हैं वो 3849 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। जबकि ठीक है, आपसे मजीद नताइज हम इकरामुल्लाह लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए इकरामुल्लाह बहुत शुक्रिया। असगर, आपने भी अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।